Hello guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School कासमाबाद हैदराबाद। जी गाइस, हम मैथ्स समझ रहे हैं कंटिन्यू है, तो मैथ्स कंटिन्यू रखनी है आपको। तो पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, सो आइए हम कंटिन्यू रख करते हैं आप अपना क्लास एक्सरसाइज 3.6 समझते आ रहे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 समझ रहे हैं, आज की क्लास में उसका पार्ट नंबर 3 समझेंगे। ठीक है, सो पार्ट नंबर 3 में सेम वही है जो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 समझा था, इसलिए आप देखिए आपके सामने बोर्ड पे वही लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि तो पार्ट नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट वैल्यू चेंज करनी है। अब उस वैल्यू में कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से टर्म अगेन फाइंड करने पड़ेंगे, वो सारे लिखे हुए, उसको अरेज नहीं किया दोबारा। ठीक है, वही उसमें पहले पार्ट 1 एंड 2 में समझे हैं, सेम वही पार्ट इसमें भी है, मगर समझेंगे जरूर, साथ में लिखे हुए। ठीक है, तो बी रेडी, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, नोट करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे हैं, समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, आइए बी रेडी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? 2, सही है। और दो रूट्स कौन से होते हैं? बोल का डमी नेम है यहाँ, अल्फा एंड बीटा, दो वैल्यूज है, एक अल्फा एंड दूसरा बीटा, ये दोनों का ये नाम दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है, कह रहा है कि ये दोनों रूट्स हैं इसके, देन फाइंड आउट करना 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सही है, तो अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या करें सॉल्यूशन? अब कह रहे हैं इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन में गिवन है वही सेम लाइन लिखी हुई है, वही लिखी है, क्योंकि यही हमें क्लू मिल रहा है यहाँ से स्टार्ट करने से कैसे सॉल्व करें। तो अल्फा कॉमा बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, देन तो फिर हमने समझा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इन रूट्स का सम एंड इट्स रूट्स का प्रोडक्ट। सही है, ये ड्राइव किया है, समझा है, प्रॉब्लम्स में पढ़ते आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं। तो सम ऑफ द रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला हमने समझा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीस रूट्स सी डिवाइडेड बाय ए। सही है, ये आप वेल अवेयर होंगे, इनसे समझते आ रहे हैं हर पार्ट में। तो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, इन रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए, एंड का प्रोडक्ट सी अपॉन ए है। ठीक, तो फिर अब तो ठीक है, इक्वेशन जो अल्फा कॉमा बीटा इसके रूट्स हैं, तो रूट का सम है, रूट का प्रोडक्ट ये लिखा। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये दो चीजें जो लिखी है आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर ये हेल्प आउट हमें करेंगे, ये वैल्यूज यूज करेंगे हम प्रॉब्लम्स में। सही है, तो अब फाइंड क्या करना है? नाउ वी फाइंड क्वेश्चन जो गिवन है वही टर्म टेक आउट करेंगे, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, इस टर्म को हम सॉल्व करना चाहते हैं, ये रिक्वायर्ड है। ठीक, अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शंस में है, दोनों फ्रैक्शन में है, माइनस हो रहे हैं, तो फ्रैक्शन में टर्म है, माइनस हो रहा है, तो उनको माइनस कैसे करेंगे? पहले इनको सिंपलीफाई करें, को पर्टिकुलर एक वैल्यू आपके सामने आए जो हमें समझ में भी आए, सॉल्व करना क्या है, तो इसलिए पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं एक पर्टिकुलर वे में, सुटेबल फॉर्म में, जो फॉर्म सिंपल फॉर्म में हो, उनकी वैल्यूज हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। सही है, तो फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, माइनस हो रही है या प्लस होती हो, फ्रैक्शन में माइनस या प्लस हो रही हो, तो उनको कैसे हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? ऐसा नहीं, तो बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस या माइनस फ्रैक्शनल वैल्यूज है, तो हम एलसीएम लेंगे। सही है, तो एलसीएम उनके डिनोमिनेटर्स की होगी, तो इनका डिनोमिनेटर अल्फा स्क्वायर एंड सेकंड का डिनोमिनेटर बीटा स्क्वायर, बोथ आर डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट है, नंबर्स नहीं है, लेटर्स हैं, तो इनको जस्ट आप कंबाइन करके लिखें, कंबाइन करेंगे वही एलसीएम होगी, सो मींस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर की एलसीएम ली जाती है, डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट लेटर्स है, दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक, एग्री है, आगे मूव होते हैं। आइए फर्स्ट अल्फा 1 सेम है, अब 1 के अपॉन में क्या है? अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम लिए उससे,
एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे अल्फा स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर से, अल्फा स्क्वायर में हो गया डिवाइड, सही है। बाकी क्या बचा बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। आ रही बात समझ में, ठीक है। आगे माइनस साइन आई, सेकंड टर्म का न्यूमरेटर 1 ये भी आया, ठीक। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसके डिनोमिनेटर में बीटा स्क्वायर, तो अब यहां पर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एलसीएम से, तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे बीटा स्क्वायर से, तो बीटा स्क्वायर में डिवाइड हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब आगे डिवाइड करने के बाद क्या बचा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एग्री है, ठीक है। अब देखिए आगे मूव होते हैं, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक। अब देखिए बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा नेगेटिव पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव है, तो इनको दोनों को हम रीअरेंज करेंगे। अल्फा वैल्यूज के सबसे पहले है, बीटा बाद में है। अल्फा नेगेटिव है, अल्फा को पॉजिटिव करेंगे ताकि हम आगे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में आसानी हो हमें, सही है। तो अल्फा अगर इन दोनों में माइनस की साइन कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव हो जाएगा, सही है। डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, फिर दोनों पे स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, सही है। होल स्क्वायर लिख सकते हैं अलग अलग, एग्री है, ठीक। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अब देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सही है। अब दोनों टर्म्स ये माइनस हो रहा है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, तो फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड ब्रैकेट इज अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर, इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का, सही है। आई बात समझ में। अब यहां पर फॉर्मूला यूज किया, इस टर्म में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, दो टर्म माइनस में, दोनों में अलग अलग स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला के मुताबिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये एक ब्रैकेट पॉजिटिव एंड सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको सिंपलीफाई किया, वो आपके सामने है इक्वेशन नंबर 1 ये। तो अब ये वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है सिंपलीफाई करने के बाद इक्वेशन 1 ये नाम लिखा है। अब ये टर्म हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मौजूद नहीं है। अल्फा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन, तो मींस ये दोनों वैल्यूज मौजूद है, ये टर्म फाइंड करेंगे अल्फा माइनस बीटा, तभी जाके हमें वैल्यू मिलेगी कंप्लीट रिक्वायर्ड टर्म की, एग्री यहां तक आइए बात समझ में, ठीक है। तो मतलब अब क्या करेंगे, पहले हम इस टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए ये पहले लिखा हुआ सारा जो पार्ट नंबर 2 में यही सॉल्व किया था, पार्ट नंबर 1 में भी यही था, तो इसीलिए सर इसको कंटिन्यू करते हैं, सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट वी फाइंड अल्फा माइनस बीटा, तो पहले अल्फा माइनस बीटा हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग, कैसे फाइंड करेंगे अल्फा माइनस बीटा को, तो कोई फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला की हेल्प लेंगे। तो फार्मूला यूज करेंगे, ये लिखा है फार्मूला अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला लिखा है डायरेक्टली इस फार्मूला के हिसाब से अल्फा माइनस बीटा मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि इस फार्मूला में एक और टर्म आ चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले, ये फाइंड करेंगे तभी हमें अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, सही है। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा रिक्वायर्ड है, वो फाइंड करने आए हम, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए एक टर्म और हमारे पास है जिसकी वैल्यू नहीं है, तो पहले ये फाइंड करेंगे, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा और उसके बाद रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है। ऐसे चेन बनती जा रही है, एक टर्म वैल्यू फाइंड करने के लिए, जब उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखा हमने, तो उस फार्मूला एक नई चीज आ गई जो मौजूद नहीं है, तो वो भी फाइंड करनी पड़ी, तो पहले वो फाइंड करेंगे, ऐसे वो फाइंड करेंगे, देन वापस रिवर्स चलते जाएंगे वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। आरी बात समझ में। तो अब ये फाइंड करेंगे
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो लिखा फर्स्ट वी फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय यूजिंग, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मींस कोई न कोई फार्मूला यूज करेंगे। जो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा। अब देखिए साइन यही फार्मूला है, बस यहां पर नेगेटिव साइन थी, यहां पर पॉजिटिव साइन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, जिसकी वैल्यू आ गई होल स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जी को फाइंड करना है, प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज सी अपॉन ए। सही है, एग्री? आई बात समझ में आता क्या क्या है सिस्टम में? जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए किसकी, अल्फा प्लस बीटा की एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। अब नेगेटिव टर्म है होल पावर 2 इज इवन, तो नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सही है, ऐसा है ना आपको, नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव हो गया एंड दोनों नंबर पे होल स्क्वायर है, दोनों के अलग अलग, बी पे अलग स्क्वायर है, ए पे अलग स्क्वायर दिया, ठीक। इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c अपॉन ए, ठीक है। याद आई बात समझ में, ठीक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये चाहिए, तो इसके साथ ये 2c डिवाइडेड बाय ए जो प्लस हो रहा है, जहां से इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नीड है, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगा वो टर्म वहां से हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे। कैसे? सेकंड साइड अनदर साइड को मूव करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का है, शिफ्ट करेंगे साइड पे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की साइड पे ये पॉजिटिव आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, 2c अपॉन ए नेगेटिव साइन के साथ इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन, ठीक। तो मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है आपके सामने, एग्री है? ठीक है, आगे मूव होते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास है, जस्ट अब रीअरेंज कर रहे हैं नेक्स्ट सिस्टम में। कैसे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साइड पे शिफ्ट करें, इसको साइड पे शिफ्ट करेंगे, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a, कोई इशू नहीं, एग्री है? दोनों साइड मूव हुई है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब दोनों वैल्यूज माइनस हो रही है, दोनों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शंस में है, वैल्यूज माइनस हो रही है, तो माइनस कैसे करेंगे आप? एलसीएम लेंगे, किसकी? डिनोमिनेटर्स की। अब ये रिएक्शन समझिए हमने, तो डिनोमिनेटर देखें दोनों का, a स्क्वायर एंड a मींस डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट पावर चेंज है, तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म टेक आउट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड a का एलसीएम होगा a स्क्वायर, हाईएस्ट पावर a स्क्वायर है, ठीक। a स्क्वायर लेने के बाद अब फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर का पानी जो टर्म है वही एलसीएम में है, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, एलसीएम को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर में डिवाइड हो गया, सेम है तो मींस कैंसिल, न्यूमरेटर रिमेन सेम, ठीक। माइनस साइन 2c आ गया इसका न्यूमरेटर, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? इसके डिनोमिनेटर सिर्फ a है, तो a को इसके एलसीएम में a स्क्वायर से a से डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर से a से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, बाकी a जो रहेगा वो उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे, वो मल्टीप्लाई है आपके सामने, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस sin 2c मल्टीप्लाई बाय a, 2ac रीअरेंज करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर सेम है, सही है। तो ये आई फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये जो वैल्यू मिली है, अब ये वैल्यू कहां पर शिफ्ट करेंगे? इस वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी जाके अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, सही है। तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं। सो अब देखिए, नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, क्योंकि इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन 2 ये है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर
इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 लिखी गई है, सही है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वैल्यू फाइंड आउट की है या जो हमारे पास मौजूद है वो। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर सेम है क्योंकि अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करनी है। इक्वल टू साइन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है जो अभी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू c डिवाइडेड बाय i। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एंड अल्फा इनटू बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों टर्म माइनस हो रहे हैं फ्रैक्शंस में है, अगेन वही बात एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शंस में माइनस हो रहे हैं तो एलसीएम ली जाएगी, किसकी? एलसीएम डिनोमिनेटर्स की लेंगे। तो डिनोमिनेटर a स्क्वायर एंड a सेम, यही यहां पर जो साफ कर चुके हैं पहले वही उसी टाइप का मींस वेरिएबल a सेम है, जस्ट पावर इंक्रीज हुआ है। तो एलसीएम लेंगे a स्क्वायर हाईएस्ट पावर टर्म होगा तो a स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर b स्क्वायर माइनस 2ac सेम, इसके डिनोमिनेटर नंबर वही एलसीएम हमारे पास है तो मींस न्यूमरेटर सेम लेंगे। जिस नंबर का न्यूमरेटर आपने लिखा है उसका डिनोमिनेटर एंड एलसीएम जो ली है वो अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है तो न्यूमरेटर सेम लिखा जाएगा। एंड देन माइनस 2c इसका न्यूमरेटर के अपान में क्या है? a। तो a को डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम के साथ, a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे a से, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो a कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंपली एक a रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर में a स्क्वायर आएगा, हम डिवाइड कर रहे हैं तो a को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर इसके न्यूमरेटर 2a के साथ। ठीक, अब देखिए b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2c मल्टीप्लाई a के साथ तो रीअरेंज करके लिखेंगे 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर सेम, सही है। तो इस स्टेप में जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ac, ये भी माइनस 2ac, एग्जैक्टली सेम वेरिएबल्स है दोनों के। ठीक है, तो साइन भी सेम है, दोनों को प्लस करेंगे 2 के साथ प्लस करेंगे हो जाएगा 4ac, नेगेटिव साइन सेम आ गया, अपान में a स्क्वायर भी सेम है। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है मगर इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाएंगे तभी अल्फा माइनस बीटा मिलेगा क्योंकि अल्फा माइनस बीटा ही फाइंड करना था पहले। तो अल्फा माइनस बीटा तो है मगर इस पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। कैसे स्क्वायर रिमूव करें जो अल्फा माइनस बीटा मिले? तो स्क्वायर हटाना है, किसी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है उस पे होल स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर रिमूव करना है। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए टेक आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लिखा है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टेक आउट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट इक्वल टू साइड में जो कंप्लीट वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इसके b स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac उसका रूट के अंदर अपान में डिनोमिनेटर टर्म a है, a पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में से ये आजाद हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट खत्म हो गया। न्यूमरेटर टर्म दो है, दोनों के स्क्वायर रूट है। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई किसकी? अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, आई यहां तक बात समझ में आपको? ये अल्फा माइनस बीटा सेम है जो इनके हर पार्ट में हम समझते आ रहे हैं, हर पार्ट में ये कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट करेंगे। अब आगे क्या करेंगे? अल्फा माइनस बीटा आ चुका है तो पहले देखा था फर्स्ट वी फाइंड अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा मिल ही गई। अब एक्चुअली वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की, तो मींस ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक, तो ये तीनों चीजें अब हमारे पास मौजूद है तो इक्वेशन 1 को हम टेक आउट कर रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 कौन सी है उसको टेक आउट करेंगे। इक्वेशन 1 आपके सामने ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो लिखा हूं
इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 थी जो रिक्वायर्ड है, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वो ये है। इसको अब लिखा, ठीक। अब यहां तक जो इसने सॉल्यूशन की है वो हम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे थे, ऐसे समझे, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे थे, सही है। तो ये है रिक्वायरमेंट। आपको कहीं एडमिशन लेनी है, लेट सपोज, तो मार्कशीट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ये एडमिशन लेने जाएंगे, सही है। तो यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट करनी है, इस कैलकुलेट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये चीजें हैं तो ये आपको मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए। अब फाइनली जमा करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जमा करवाएंगे तब भी जाके आपको एडमिशन मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट अब इसको देंगे, किसको, इक्वेशन 1 को। अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कैसे हम देखें, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a, चलो ये आ गई माइनस b अपॉन a। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ये कैलकुलेट किया, रेडिकल साइन b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a, डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a, c अपॉन a, इस पे भी होल स्क्वायर, सही है, समझ में आई, एग्री है। जस्ट क्या हुआ, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, मींस वैल्यूज जो थी वो सब्स्टिट्यूट की है। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद क्या होता है, छानबीन होती है, देखते हैं बंदे में कितनी दम है, एडमिशन दे या नहीं दे। तो यहाँ पर वही बात है, अब इनको सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर मिलता है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। सो जी गाइस, अब इनकी वैल्यूज को सिंपलीफाई करेंगे। देखें ये माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो b डिवाइडेड बाय a। अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर के साथ, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल में है अपॉन में a मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c अपॉन a होल स्क्वायर, दोनों टर्म में होल स्क्वायर है तो दोनों का सेपरेट कर सकते हैं, c स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक। आई बात समझ, यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, माइनस इंटू माइनस के साथ अपॉन में स्क्वायर, दोनों का सेपरेट किया। अब देखिए न्यूमरेटर में दोनों टर्म फ्रैक्शन में है, इससे जो टर्म डिवाइड है वो खुद फ्रैक्शन में है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ताकि इजीली हम इसको समझ सकें एंड सॉल्व कर सकें। सो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर सेम है, ठीक। अब इससे जो टर्म डिवाइड हो रहा है वो खुद फ्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो गया कंप्लीट टर्म। अब ये a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बाकी क्या आया, b रेडिकल में b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में c स्क्वायर, a तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी c स्क्वायर बचा है। तो ये है फाइनली आंसर ऑफ रिक्वायरमेंट, जो टर्म फाइंड करना था उसकी वैल्यू ये, ठीक है गाइस। तो सिंपल है, लेंथी थोड़ा जरूर है, तो इसके लिए सॉल्यूशन में जस्ट आपको चेन एक बनती जा रही है। देखिए आपने समझा दिया, एक वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरी वैल्यू, उस वैल्यू को फाइंड करने के तीसरी वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, तो ये हम चेन है बनती जा रही है, सम करते जा रहे हैं एंड वैल्यू फाइनली आपके सब्स्टिट्यूट किए जो रिक्वायरमेंट उसमें, एंड फाइनली सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक गाइस। सो प्रैक्टिस करनी है आपको, कंसंट्रेशन से समझें एंड प्रैक्टिस करें, सिंपली समझने से कुछ भी नहीं होगा। ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको स्टेप्स ध्यान बैठेंगे। ये वैल्यू फाइंड करनी है, आप क्या करें आगे, ये वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो मींस फुलफिलमेंट करने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस वही बात कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपके स्टेप्स ध्यान बैठेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, हर चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।